नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़े सग़ीर में बड़ी तादाद में सूफ़िया किराम औलिया कामिलीन गुज़रे हैं जिन्होंने मुसलमानों को दीन इस्लाम की तालीमात से आगाह किया, तसव्वुफ़ और तरीक़त से लोगों को वाबस्ता रखा, जिन्होंने अपनी तालीमात से लोगों का तज़किया किया, लोगों के अखलाक को बेहतर किया और इस्लाम के इस गुलशन को महकाया, इस गुलशन की आबियारी की। आज हम बात करते हैं एक ऐसी हस्ती का जो एक ही वक़्त में शरीयत और तरीक़त दोनों के जामे हैं, ज़ाहिरी उलूम शरई से भी वाबस्ता और तसव्वुफ़ और तरीक़त से भी आरास्ता। हम बात करते हैं अब्बासी कुरैशी ख़ानदान के चश्मो चिराग सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के मारूफ पीर तरीक़त आमिल शरीयत आरिफ बिल्लाह सूफ़ी बासफ़ा शम्सुल आरिफ़ीन सिराजुस सालिकीन सैयदी व मुर्शिदी, जिनका नाम इसमें गिरामी हज़रत क़िबला अलहाज अलमारूफ़ वलमशहूर सोना साईं नव्वरल्लाहु मरकदहू है। आपका ये लक़ब जो सोना साईं है, ये आपके मुर्शिद की मोहब्बत की वजह से पड़ा कि हज़रत आपसे बड़ी मोहब्बत करते आपके मुर्शिद पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह, कि उन्होंने मोहब्बत में हज़रत साहिब को सोना साईं कहा था। और सोना सिंधी में जो सूरत और सीरत में खूबसूरत हो और साईं मुअज़्ज़ज़ इंसान को कहा जाता है। तो ये मुर्शिद की तरफ से बहुत ही प्यारा लक़ब आपको मिला और इसी लक़ब के साथ आप मारूफ़ हैं और मशहूर हैं, हज़रत सोना साईं नव्वरल्लाहु मरकदहू। आपकी विलादत 10 मार्च 1910 को तहसील कंडियारो के एक छोटे से कस्बे खानवान ज़िला नौशेरो फ़ेरोज़ सिंध के अंदर हुई। आपका ख़ानदान मारूफ़ मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान था, कुरैशी और अब्बासी ख़ानदान, जो अपने इलाके में मुअज़्ज़ज़ और शरीफ तस्वुर किया जाता था। आपके वालिद मोहम्मद मिट्ठल रहमतुल्लाह अलैह और आपके दादा का नाम है अल्लाह अभायो रहमतुल्लाह अलैह। मोहम्मद मिट्ठल रहमतुल्लाह अलैह आपके वालिद वो भी बड़े पारसा और मुत्तकी परहेज़गार थे और आपके दादा अल्लाह अभायो भी तहज्जुद गुज़ार और परहेज़गार मुत्तकी इंसान थे। हज़रत सोना साईं नव्वरल्लाहु मरकदहू के वालिद को 4 साहबजादियों के बाद 2 जुड़वां बच्चे अल्लाह तबारक व तआला ने अता किए और उन दोनों बच्चों के नाम आपके वालिद हज़रत मिट्ठल रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह रखे, एक का नाम अल्लाह बख्श रखा और दूसरे का नाम अपने वालिद के नाम अल्लाह अभायो रखा। और अभी इन बच्चों की उम्र 5 माह थी कि वालिद का साया भी उनके ऊपर से उठ गया और इनके तरबियत की मुकम्मल ज़िम्मेदारी इनकी वालिदा के ऊपर आई। और आपकी जो वालिदा थी, जो आपकी माँ थी, वो भी बहुत पारसा शरीफ और नेक खातून थी। कहा जाता है कि हज़रत की वालिदा ने कभी भी इन बच्चों को बगैर वज़ू के दूध नहीं पिलाया। एक मरतबा औरतों के साथ बैठी हुई थी कि किसी औरत ने बच्चे को उजलत में दूध पिलाया, तो आपने कहा कि क्या तुमने वज़ू किया था दूध पिलाने से पहले? उस औरत ने कहा कि बच्चे को दूध पिलाने में वज़ू क्या? तो आपने फरमाया कि मैंने अपने बच्चों को कभी भी बगैर वज़ू के दूध नहीं पिलाया। तो यकीनन अगर औरत इस तरह नेक हो, माँ अगर इस तरह पारसा और मुत्तकी परहेज़गार हो, तो इनकी झोलियों में इस तरह सोना साईं जैसे बच्चे पलते हैं। तो आपकी उम्र 7 साल हुई तो आपका ये जो भाई अल्लाह अभायो ये भी फौत हो गया और उसके बाद आप अपने वालिदा के अकलौते बेटे थे और आपकी जो ना बहनें उम्र में बड़ी थी और मुकम्मल तरबियत आपकी वालिदा ने आपकी की। और जब आप जो है ना खेल कूद की उम्र को पहुँचे तो आपकी वालिदा ने स्कूल जो आपके इलाके गाँव में खानवान का प्राइमरी स्कूल था, उस स्कूल में आपको भेजा और वहीं पर आपने प्राइमरी तक तालीम हासिल की और नाज़रा कुरान शरीफ भी वहीं पर पढ़ा। उसके बाद वालिदा की ख्वाहिश और आपके खुद अपने शौक़ की वजह से हज़रत सोना साईं नव्वरल्लाहु मरकदहू अपना जो है खानवान कस्बे को छोड़कर आप जो है तालीम के लिए आपने सफ़र बांधा और लाड़काना के एक बहुत बड़े मदरसे जिसके अंदर आपने एडमिशन लिया, दाखिला लिया और वहीं पर दरस निज़ामी पढ़ना शुरू की। उस मदरसे का एक उस्ताद जो बहुत मशहूर हैं हज़रत मौलाना रज़ा मोहम्मद साहिब रहमतुल्लाह अलैह, वो उस्ताद बहुत ही मारूफ उस्ताद थे और जो है शफीक उस्ताद थे कि हज़रत सोना साईं बचपन से ही बाअदीब थे और अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इतना अदब था कि उस्तादों का अदब बहुत ज़्यादा मलूज़ ख़ातिर रखते। तो आपके ये उस्ताद हज़रत रज़ा मोहम्मद साहिब आपसे इस कदर मुतासिर हुए कि अपने रशीद शागिर्दों में आपको शामिल किया। कुछ अरसे के बाद हज़रत रज़ा मोहम्मद जो है नव्वरल्लाहु मरकदहू रहमतुल्लाह अलैह ने ये मदरसा छोड़ा और भिरिया सिटी में, जो तकरीबन कंडियारो शहर से 10 किलोमीटर पीछे की तरफ एक छोटा सा शहर है, यहाँ आकर इस मदरसे में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए मुंतखब हुए
तो हज़रत ने भी अपने उस्ताद की वजह से लाड़काना का मदरसा छोड़ा और भिरिया सिटी में आकर अपने उस्ताद के साथ जो है उस्ताद के पास बकाया तालीम पढ़ने लगे और इस तरह आपने यहीं से फरागत हासिल की और दरस निज़ामी के उलूम को मुकम्मल किया। और उसके बाद आपने तरीक़त में पहला कदम रखा। आपने 2 बुज़ुर्गों की सोबत अख्तियार की, 2 बुज़ुर्गों की बैत की। एक बुज़ुर्ग चले गए तो उसके विसाल के बाद जो उनके खलीफा बने तो उनकी भी बैत की। तो पहला तरीक़त में आपने कदम रखा 1354 हिजरी को, और भिरिया सिटी में जो है हालानी सिटी के अंदर एक हालानी इलाका है, वहाँ हज़रत शेखुल अरब वल अजम हज़रत पीर फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह जो पंजाब के बुज़ुर्ग थे, वो वहाँ तशरीफ़ लाए। तो कुछ दोस्तों ने आपको भी साथ लेकर गए और आपने पहली ही मजलिस के अंदर जो है दस्तबोसी की और बैत का शरफ हासिल हुआ और आप इस तरह नक्शबंदी सिलसिले में इस बुज़ुर्ग के तवस्सुल से दाखिल हुए। और इसी साल में फिर 2 मरतबा और हज़रत साहब के साथ अपने मुर्शिद के साथ मुलाकातें हुई और इसी साल रजब के महीने में आखिरी मुलाकात हज़रत शेखुल अरब वल अजम पीर फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह के साथ आपकी हुई, जो जलाल वाला का इलाका है, वहाँ जो है आपने आखिरी मुलाकात की। और उसी साल फिर हज़रत साहब का विसाल हुआ और विसाल के बाद हज़रत साहब के बड़े खलीफा हज़रत अब्दुल गफ़्फ़ार पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत ही मशहूर बुज़ुर्ग हस्ती है जिनका मज़ार भी सिंध के अंदर है, वो खलीफा उनके मुस्नद इरशाद पर बैठे तो हज़रत सोना साईं ने जो है ना हज़रत पीर मिठा की बैत की और हज़रत पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह की सोबत अख्तियार की। तो तकरीबन 30 सालों के लगभग आपने हज़रत पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में आप रहे, आपके इरशादात से जो है मुस्तफ़ीज़ हुए, आपकी सोबत अख्तियार की और जो है ना सुलूक और तसव्वुफ़ की मनाजिल को आपने तय किया। अपने मुर्शिद से इस कदर आपको अदब था, इस कदर मोहब्बत थी कि हज़रत पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद के सामने जब आप होते तो जो है ना नज़रें उठाकर नहीं देखते, आपके सामने ज़्यादा बात नहीं करते। हज़रत साहब कुछ पूछते तो ज़्यादा जवाब देने के बजाय मुख्तसर और जामे जवाब देते। हज़रत साहब आपको तकरीर के लिए कहते तो मुख्तसर आप जो है ना तकरीर करके फिर हज़रत साहब के बारे में ही बातें करते थे। और इस कदर हज़रत पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह से आपको मोहब्बत थी कि अपने मुर्शिद की ज़ात में फ़ना थे। और हज़रत पीर मिठा को भी आपसे इस कदर मोहब्बत थी कि इस मोहब्बत की चंद मिसालें आपने अपनी ज़िंदगी में हज़रत सोना साईं के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाई कि एक मरतबा अपने ख़ानदान घर में आप बैठे हुए थे पीर मिठा साईं रहमतुल्लाह अलैह, तो हज़रत सोना साईं का जिक्र चला तो आपने अपने घर वालों के सामने हज़रत सोना साईं की सलाहियत, तक़वा, आपके जो ना परहेज़गारी को बयान करते हुए कहा कि हज़रत जो है सोना मौलवी सोना साईं मुझे, मौलवी सोनल जो है ना मुझे सिंधी में इस तरह बोलते हैं, तो सोनल जो है ना सोना को सोना बोलते हैं, तो कहा कि मौलवी सोना जो है ये मुझे इतने पसंद हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मेरा घर और उनका घर एक साथ हो और बीच में दीवार हो और इस दीवार में खिड़की हो, बस मैं उन्हें देखता रहूं और वो मुझे देखते रहे। और इसी तरह आपने ये भी कहा कि सोना साईं को मुझसे कभी भी अलहदा न समझो, कि बाद लोगों ने कहा कि हज़रत पीर मिठा के होते हुए हम उनके खलीफा से जो है ना जिक्र कैसे लें, उनके इरशादात कैसे सुने। तो आपने अपने मुरीदों को ये कहा था कि मुझे और सोना साईं को मौलवी साहब को कभी अलग न समझो। जिस तरह एक बोतल जो ना अतर की होती है और एक खाली बोतल हो तो अतर की उस बोतल से जो है ना कुछ खुशबू, कुछ अतर निकाल कर दूसरी बोतल में डाला जाए तो यकीनन ये दोनों एक ही अतर, एक ही जिन्स के होंगे। तो इस तरह मैं और मौलवी साहब एक ही हैं, हमको जुदा न समझो। और यहाँ तक आपने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे मुर्शिद ने क़यामत के दिन मुझे कहा कि सिंध के अंदर तूने क्या दीन की खिदमत की, तो मैं अकेले सोना को पेश करूँगा, मौलवी साहब को पेश करूँगा कि सिंध के अंदर मेरी मेहनत ये मौलवी साहब हैं। तो आपने फरमाया कि हम सिंध में रुके हुए हैं तो इस मौलवी साहब की वजह से रुके हुए हैं। तो यही यकीनन ये बहुत बड़ी बात है कि एक मुर्शिद अपने मुरीद से इस कदर मोहब्बत करे। और यकीनन जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो अपने उन मुरीदों को ज़्यादा शफ़क़त देते हैं जो मुरीद इखलास के इस दर्जे पर पहुँचे हों, जो मुरीद तसव्वुफ़ और जो ना सुलूक के मनाजिल जिन्होंने तय की हों, तो वो दिल और बातिन की निगाह से देख रहे होते हैं कि इस मुरीद के अंदर इखलास का दर्जा कितना बड़ा है। तो जिस कदर मुरीद में इखलास ज़्यादा होता है, मुर्शिद की तवज्जो उस मुरीद पर उतनी ज़्यादा होती है। तो तकरीबन 1384 में हज़रत पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ। आशकाबाद एक इलाका वहाँ पर, और आपको जो ना रहमतपुर शरीफ लाड़काना में आपकी तदफीन हुई। और इसी साल जो है हज़रत सोना साईं नव्वरल्लाहु मरक़दहू जो ना मुस्नद इरशाद पर बैठे। और हज़रत पीर मिठा की ज़िंदगी में ही आपने कई मरतबा इस तरह जो है इशारा, किनाया और वाज़े अल्फाजों में बात कही थी हज़रत सोना साईं नव्वरल्लाहु मरक़दहू के लिए
ایک مرتبہ آپ نے اپنے خلفاء سے کہا جو تقریباً 143 کی تعداد میں حضرت پیر مٹھا کے خلفاء تھے، تو حضرت نے اپنے خلفاء کو کہا کہ تم اپنے میں سے کسی کو جو ہے نا ایک نمائندہ منتخب کر لو تاکہ میرے بعد تم اس کی سربراہی میں دین کی خدمت کرو، دین کے کام کرو۔ تو لوگوں نے اس وقت ایک امام جو مسجد کے امام تھے مولانا سعید احمد، جو حضرت پیر مٹھا کے رشتہ دار بھی تھے، داماد بھی تھے، ان کو منتخب کیا۔ تو جب آپ کو بتایا گیا تو آپ اس پر ناراض ہوئے اور آپ نے کہا کہ کیا ہاتھی دا بار چھیلا جاسی، یعنی یہ سرائکی کے الفاظ ہیں کہ کیا ہاتھی کا جو وزن ہے کیا وہ چھوٹا بکرا اٹھا سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ دوبارہ انتخاب کرو۔ تو دوبارہ لوگوں نے حضرت سونا سائیں کا نام لیا، تو اس پر آپ نے کافی معذرت کی، لیکن لوگ اس پر جو ہے انہوں نے جو ہے حضرت کا نام لیا اور حضرت کا نام حضرت پیر مٹھا کے سامنے پیش کیا، تو آپ اس پر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا ووٹ بھی ان کو ہے، کہ میرا ووٹ بھی ان کو ہی ہے، یہ آپ نے اچھا انتخاب کیا ہے۔ تو یہ آپ کی زندگی میں ہی یہ اس طرف اشارہ تھا کہ آپ کو حضرت پیر مٹھا اپنے مرشد کے وفات کے بعد ان کی مسند پر بیٹھنا تھا۔ تو جب 1384 میں حضرت پیر مٹھا کی وفات ہوئی تو اسی سال آپ کو مسند ارشاد پر بٹھایا گیا۔ تو حضرت سونا سائیں نور اللہ مرقدہ نے اپنی زندگی میں تبلیغ کے بہت سارے کام کیے، بہت سارے اصلاحی مشن آپ نے اختیار کیے اور بہت سارے ادارے آپ نے بنائے، کچھ تنظیمیں تبلیغ کے لیے آپ نے بنائی۔ ان میں سے ادارہ تبلیغ روحانیہ و جماعت اصلاح المسلمین، جس کا قیام تقریباً 1971 کو ہوا، آپ نے یہ تنظیم بنائی جس میں نوجوانوں کو جمع کرنے کے لیے ان کے باقاعدہ برانچز بنائے گئے، اور یہ تنظیمیں چھوٹی چھوٹی برانچیں ہر علاقے میں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ آپ کے زمانے میں یہ اتنی پھیلی کہ بیرونی ممالک کے اندر بھی اس کی برانچیں جو ہے نا قائم ہوئی۔ اسی طرح آپ نے جمعیت علماء روحانیہ غفاریہ کے نام سے علماء کی ایک ونگ بنائی، علماء کی ایک تنظیم بنائی جو علماء کے درمیان اتحاد پیدا کر سکے۔ اسی طرح جمعیت طلباء روحانیہ مدارس کے لیے بھی ایک جو ہے آپ نے تنظیم بنائی جو مدارس کے جو اسٹوڈنٹ اور طلباء ہیں ان کے اندر اتحاد پیدا کر سکے اور وہ جو ہے نا دین کی خدمت کر سکیں۔ اسی طرح آپ نے ایک جمعیت طلباء روحانی اسکولز اور کالجز کے لیے بھی بنائی کہ اس وقت جتنے سندھ میں، کراچی میں، مختلف علاقوں میں اسکولز تھے ان کے اندر اس طرح کی برانچ بنائی جائے، تنظیم بنائی جائے اس نام کے ساتھ، تاکہ اسکولوں کے اندر بھی دین کا کام ہو، اسکولوں کے اندر بھی دین کی طرف ہمارے نوجوان آئیں۔ تو اس طرح آپ نے یہ چند تنظیمیں بنائی اور آپ نے کچھ مراکز قائم کیے، جن میں سب سے پہلا مرکز جو درگاہ فقیر پور کے نام سے مشہور ہے، جو تقریباً 1384 آپ نے مسند ارشاد پر بیٹھ کر سب سے پہلی جو نا یہ جگہ قائم کی اور اس جگہ پر تعمیر کی۔ یہ ضلع دادو کے اندر جو نا رادن اسٹیشن کے بالکل ساتھ ہی متصل جگہ ہے، جہاں آپ نے ایک مرکز قائم کیا لوگوں کی تبلیغ کے لیے کہ لوگ جمع ہوں، یہاں پر جلسے ہوں، یہاں پر دین کا کام ہو، ذکر فکر کی باتیں ہوں، اور اسی جگہ پر مدرسہ بھی قائم کیا گیا۔ اور دوسری جگہ جو ہے نا آپ نے تحصیل ٹنڈو الیار سے 9 کلومیٹر دور چمبڑ روڈ پر خان محمد نامی بستی میں ایک جگہ آپ نے مقرر کی، جس جگہ کا نام اس وقت مریدوں نے درگاہ طاہر آباد کے نام سے اس کو موسوم کیا اور نام رکھا، اور یہ آپ نے مقرر کی۔ اس کے علاوہ تیسری جو جگہ ہے، تیسرا جو مرکز آپ نے قائم کیا جو تقریباً 1393 ہجری میں قائم ہوا، یہ اللہ آباد کے نام سے مشہور ہے، اور آج بھی اللہ آباد اسی جگہ پر اس سلسلے کا یہ مرکز ہے، جو کنڈیارو شہر کے بالکل متصل روڈ کے دوسری طرف یہ بستی ہے، جس بستی کا نام باقاعدہ اللہ آباد رکھا گیا۔ اور اس بستی کو جب آپ نے بنایا تو یہاں پر جتنے بھی لوگ آباد کیے تو وہی لوگ آباد کیے جو دیندار تھے، متقی اور پرہیزگار تھے۔ اس بستی میں آپ نے کچھ ایسے قوانین بنائے، اخلاقی طور پر بستی والوں کو جمع کیا کہ یہاں جتنے بھی آپ رہتے ہو آپ سب نے نماز پڑھنی ہوگی، اپنے بچوں کو بھی 7 سال کی عمر میں نماز شروع کرانی ہوگی، یہاں تک کہ آپ کی زندگی میں جب یہ بستی بنائی گئی، آباد ہوئی، تو وہاں ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو بے نمازی تھا، ایک بندہ ایسا نہیں تھا جو تہجد نہیں پڑھتا تھا، یہاں تک کہ رات کو تہجد کے لیے باقاعدہ اٹھایا جاتا تھا۔ مراقبے کے لیے جو لوگ جمع ہوتے تھے، اس قدر ذکر اور فکر کی لوگوں کے اندر ترغیب پیدا ہوئی اس درگاہ اللہ آباد کی بستی میں۔ آپ نے اس طرح کے مراکز قائم کیے اور آپ نے کافی سارے مدارس بھی قائم کیے، جن مدارس میں بڑے مدارس جامعہ غفاریہ اللہ آباد، یہ جو کنڈیاروں میں اسی اللہ آباد کی بستی میں ایک دوسرا مدرسہ جامعہ غفاریہ جو فقیر پور بتایا گیا اسی علاقے میں ہے، اور تیسرا مدرسہ جامعہ عربیہ طاہریہ جو طاہر آباد جو درگاہ بنائی گئی، مرکز بنایا گیا ٹنڈو الیار میں وہاں ہے، اور چوتھا مدرسہ جامعہ محمدیہ شاہپور جانیہ کے اندر جس کے محتمم علامہ مولانا محمد ادریس دائری صاحب ہیں۔ 5واں مدرسہ جامعہ بخشیہ لاڑکانہ کے اندر بنایا گیا۔ 6واں مدرسہ
कंजुल उलूम बख्शिया दादू के अंदर कायम हुआ। इसी तरह नूरुल इस्लाम बख्शिया नाजमाबाद कराची में एक मदरसा कायम हुआ। मदरसा रूहुल इस्लाम मूसा गोट कराची में एक और कायम हुआ। इसी तरह रूहुल कुरान हैदराबाद में एक मदरसा कायम किया गया। दारुल उलूम नूरानी बख्शिया ये हसनाबाद नूरानी क्रास पर कायम हुआ। मदरसा बख्शिया ताहिरिया ये खैरपुर मीरस के अंदर कायम किया गया। तो आपने इतने सारे मदारिस बनाए जिनको बाकायदा प्रोमोट किया, दीनी तालीम को तरवीज दी, और आपने बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत और लगन से इन मदारिस को कामयाब किया, और अपनी ज़िंदगी में बेशुमार आपने तबलीगी दौरे किए। और आपका आखिरी जो दौरा था ये बलूचिस्तान का दौरा था, और उसके बाद आप जो है सख्त अलील हो गए, और आपने तकरीबन 1983 को 1404 हिजरी में आपकी वफ़ात है। 6 रबीउल अव्वल सोमवार की रात यानी पीर की रात आपकी वफ़ात हुई। और वफ़ात का वाक़या भी इस तरह है कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनकी वफ़ात भी किस तरह होती है। अल मौत जसरुन यूसुल हबीब इलल महबूब, कि इन लोगों की जो मौत होती है कि वो हमारी तरह नहीं होती, बल्कि उनके लिए मौत एक पुल की मिसल होता है कि पुल से आदमी क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता है। तो ये लोग हकीकत में इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर अपने हकीकी यार अल्लाह के साथ जाके मुलाकात करते हैं। तो हज़रत सोना साईं सख्त अलील थे, दरगाह अल्लाहबाद पर अपने घर में मौजूद थे। तो आप सख्त जो ना बीमार थे, और जिस रात आपका विसाल था उस रात भी आपको तकलीफ़ हुई। तो आपके साहबजादे हज़रत महबूब सज्जन साईं मद्दज़ल्लहुल आली ने एक डॉक्टर को फ़ोन किया, और जब वो डॉक्टर आया तब तक आपने इस हालत में भी वज़ू किया और तहज्जुद की नमाज पढ़ी, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी इस सख्त जो है अलालत की हालत में। उसके बाद आप बैठे, और इतने में वो डॉक्टर आगे बढ़ा इंजेक्शन लगाने के लिए, लेकिन आपने कहा कि बस अभी वक्त हो गया है। इस तरह आप बाकायदा खुद लेटे और किबले की तरफ मुँह किया, और अल्लाह का जिक्र बुलंद करते हुए इस तरह जो है ना इस जहान फ़ानी से आप हकीकी जान की तरफ विसाल करके गए। तो आप एक इनकलाबी शख्सियत थे। आपने इस मुख्तसर अरसे के अंदर बहुत सारे दीनी काम किए, बहुत सारे दीनी जो ना मिशन कायम किए, और दीनी इदारे कायम किए, दीनी मराकज़ कायम किए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनका ये फैज़ान, उनका ये मिशन, उनकी ये तंजीमें, उनके ये इदारे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कायम व दायम हैं, और आज भी लोगों को सैराब कर रहे हैं और दीन की तालीमात से लोगों को आरास्ता कर रहे हैं।